everyone. Today we are discussing about in the diagonal of rectangle. Then this lecture covered by the before then previous lecture. Before then previous lecture was covered by the sometime. Then area of rectangle. Area of rectangle, length or breadth. Now related between area of rectangle L into P यानी लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों मिला करके यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. देन बिफोर देन नाउ द दिस लेक्चर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. देन नाउ फॉर द फिगर. Now the figure diagonal. Then some parts. Then rectangle. What do you mean by rectangle here? बताया था ना? What do you mean by rectangle? Then every angle. The 90 degree it is called by rectangle. 90 degree है. Every angle. Every angle. Every angle. Every angle. Okay. Done. अब देखते हैं. अब पढ़ना है diagonal. डायगोनल होता क्या है? ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं डायगोनल. कुछ देर के लिए इसको हटा दे, डिलीट मार दे. सम टाइम डिलीट पोर्शन. ओके, कैसा दिखा है? ट्रायंगल, ट्रायंगल इसको एल सॉरी बना दे. उसके बाद पूरा एकदम क्लियर कर देंगे. देन एल बी ओके. एल और बी तो निकाला क्या? ये वाला पोर्शन डायगोनल. डायगोनल का मतलब एल. दो ट्रायंगल कितना? दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल यानी एल इंटू एल, एल स्क्वायर और बी इंटू बी, बी स्क्वायर. अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पोर्शन क्या? सम टाइम अदर पोर्शन इज द डिलीट. These are portion is the delete and the sometime. L square plus B square is equal to L square plus B square. बस फिगर समझने का है. फिगर से ही ऑल क्वेश्चन. L square plus B square. Okay. Then now L is equal to 5 centimeter. L is equal to 5 centimeter. Then B is equal to 3 centimeter. Then L square यानी कि diagonal of rectangle. Then लिखिए. So find out the value of diagonal of rectangle. Then L is equal to 5 centimeter and B is equal to 3 centimeter. Okay. Then value निकालिए. एक सेकेंड सॉरी. हाँ, हिंदी मीडियम किसी भी आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जहां पर लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर. हिंदी मीडियम. और इंग्लिश मीडियम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. देन वेयर लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, रेडी? बनाइए. बन गया. अब आते हैं लेंथ. डायगोनल ऑफ फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. Diagonal of rectangle is equal to L square plus B square.
ओके। बी मानो एल मानो, तब जाके समझ में आएगा। ओके, एल कितना 5 स्क्वायर, बी कितना 3 का, (25 + 9) कितना हुआ? 25 और 9 रूट 34 सेंटीमीटर। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। नाम डाल दो ना, ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। दिस आर रूल ऑफ द फॉलोइंग द पाइथागोरस थ्योरम। देन rule the follow are the Pythagoras theorem. This and the Pythagoras theorem, यही तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। डायगोनल ज्यादा क्वेश्चन, डायगोनल में ज्यादा, ये मेरा क्वेश्चन, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर निकालने के लिए अंडर रूट जेड इक्वल टू अंडर रूट, आ गया ना वैल्यू। ओके, एक और देखना, देखो कोई बात नहीं, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देन इसी में we find out the value of diagonal of rectangle. Find out the value of diagonal of rectangle where value of the length is equal to 4 centimeter and breadth is equal to 3 centimeter. इंग्लिश हिंदी मीडियम, किसी भी आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जहां आयत का लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन निकालिए, फाइंड आउट। यस, अब किया जाए कवर। क्या है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल? वैल्यू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, क्या वैल्यू क्या लिखे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। अब बार बार मैं बोला था ना, प्रीवियस मैंने बताया था ना, क्या क्वेश्चन क्या था। अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या भैया? अब देखो हम अब समझाते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन में ये था, इंग्लिश मीडियम, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल वेयर लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हिंदी मीडियम ध्यान दो, किसी भी आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जहां लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो। इंग्लिश मीडियम, द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, स्टेप बाय स्टेप, द फाइंड आउट वैल्यू ऑफ diagonal of rectangle, to find out the value of diagonal of rectangle where length is equal to 4 centimeter and breadth is equal to 3 centimeter. Okay, अब आइए आते हैं बोर्ड पे। लेंथ मेरा कितना 4 स्क्वायर, 4
ब्रेथ कितना 3, 16 plus 9 25 का 5 सेंटीमीटर। यही हो गया मेरा डायगोनल। ओके लिखना अब लिख लिए। अब आता है देखिए शो करने का तरीका। अब इसी को अलग से L² प्लस B² प्लस इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं L और B। जैसे हम X और Y तो Z लिखे तो L² प्लस B² को हम दूसरा कुछ और वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी क्या रिप्रेजेंट कर ले, कोई भी ABCD जो ये दोनों में नहीं हो, जो ये दोनों वेरिएबल हो इससे अलग हट होना चाहिए, बस से ये वेरिएबल शो करने का तरीका अलग। ये मेरा जो वैल्यू है वेरिएबल है, कोई भी दो वेरिएबल इससे अलग हट के रख दो। क्या रख दे L² प्लस B² इक्वल टू कुछ भी रखो। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी अल्फाबेटिकल 26 लेटर होते हैं। देन सम एनी alphabetical row in the 26 letter, then represent and the another. Okay, L² plus B² is equal to see, मान लीजिए suppose that D² कुछ भी anything D² कोई बात कुछ भी। तो यहां हम लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं तो ये रेक्टेंगल हो गया। ये हो गया। अब आते हैं इसी फिगर को हटाते हैं ताकि ये न लगे, सॉरी ताकि ये ना लगे कि मेरा रेक्टेंगल नहीं है। ओके डन। ओके A² मानने का तरीका A² B² इक्वल टू C², A² प्लस B² इक्वल टू C²। देन तो अंडर रूट क्या है मेरा A² प्लस B², A² प्लस B² अंडर रूट को हम A² प्लस B² को हम C मान लिया। अंडर रूट मानेंगे तो D का वैल्यू आएगा। ये मेरा जब अंडर रूट जब हटाएं, यहाँ पर अंडर रूट हटाएंगे तो सिर्फ D का वैल्यू आएगा, ओनली फॉर द D वैल्यू ऑफ द D। देन L² प्लस B² का अंडर रूट। ओके डन हो गया। ओके डन। फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।